हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और यह है क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 4 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो जब कोई पार्टनर क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है। तो आज हम सीखने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलो तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पार्ट 2। और आज हम सीखेंगे भाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के जब कोई पार्टनर रिटायर होता है क्या होता है। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो फिर भाई उसका गुडविल का क्या किया जाता है। देखो भाई, अब पार्टनर क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, पार्टनर जा रहा है। तो पार्टनर जाएगा तो वो क्या लेके जाएगा, साथ में अपने गुडविल का शेयर लेके जाएगा। भाई क्यों नहीं लेके जाए, मान के चलो उसने बिजनेस को 10 साल 20 साल 25 साल दिए हो, ठीक है, उसने 25 साल उस बिजनेस में क्या करी हो, मेहनत करी हो। तो इतने सालों में उस बिजनेस ने कुछ तो क्या बनाई होगी, गुडविल बनाई होगी, रेप्यूटेशन बनाई होगी कि नहीं बनाई होगी अपने मार्केट में, बिल्कुल बनाई होगी, है ना। तो उस गुडविल का हिस्सा कौन लेके जाता है भाई, रिटायरिंग पार्टनर अपना हिस्सा लेके जाता है। तो वो जो अब देखो, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, गुडविल है। गुडविल का पैसा तो तब आता है जब पार्टनरशिप फर्म को क्या करा जाता है, बेचा जाता है। लेकिन क्या यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म बिक रही है? पार्टनरशिप फर्म बिक नहीं रही है। वो तो जैसे कि 3 पार्टनर है तो 3 पार्टनर में से एक पार्टनर जा रहा है। जैसे अपन मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे ए बी सी है, कितने पार्टनर हैं, ए बी और सी हैं, ठीक है, तीनों इक्वल पार्टनर ले लो। चलो अब ए जा रहा है, कौन जा रहा है, ए। अब ए जा रहा है तो ए जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्या फर्म बिक रहा है, फर्म बिक थोड़ी रहा है। बी और सी अभी भी फर्म को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, वो अभी भी पार्टनरशिप फर्म को चला रहे हैं। तो अब जब ए जा रहा है तो ए को भाई क्या देना है, ए को गुडविल का पैसा देना है, उसका शेयर, उसका गुडविल में जो भी शेयर है वो ए को क्या करना पड़ेगा भाई, बी और सी को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, बी और सी को। और बी और सी ए को गुडविल का पैसा कौन से रेशियो में देंगे, यस, गेनिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में भाई, गेनिंग रेशियो में। क्यों, क्योंकि जैसे ही ए जाएगा तो बी और सी ए का शेयर ले लेंगे, बी और सी क्या करेंगे, ए का शेयर ले लेंगे। अगर ए का शेयर बी और सी दोनों ले रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा, दोनों को गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। किसको, ए को। यानी अपन क्या करेंगे, अपन बी और सी से गुडविल के पैसे लेंगे और किसको दे देंगे, ए को दे देंगे। लेकिन अगर मान के चलो सिर्फ गेन अकेला कौन कर रहा है, बी कर रहा है, यानी पूरा का पूरा ए का शेयर अगर बी ले रहा है तो भाई गुडविल के पैसे देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी किसकी हो जाएगी, बी की हो जाएगी। ऐसे ही सेम अगर पूरा शेयर सी ले रहा है तो सी की हो जाएगी, है ना। ये चीज मैंने आपको लास्ट मतलब जो अपना पार्ट 1 था उसमें भी मैंने आपको बताया था। चलो तो इसी चीज को अपन और अच्छे से करके क्वेश्चन करके समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। आ जाओ तो उसके लिए अपन चलते हैं सीधे अपने इलस्ट्रेशंस पे। जैसे कि यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 18, इलस्ट्रेशन नंबर 18 में क्या दे रखा है जरा देखो। PQR पार्टनर है और कैसे पार्टनर है बेटा, इक्वल पार्टनर इन ए फर्म। कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3,60,000। भाई आर रिटायर हो रहा है और पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000। यानी कि आर का शेयर अगर अपन निकालेंगे तो 3,60,000 का 1/3, तो 1/3 कितना आएगा बेटा, 1,20,000। अब ये 1,20,000 रुपए गुडविल के कौन देगा, आर को, गेनिंग पार्टनर। तो नो गुडविल अकाउंट अपीयर एज येट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। P&Q एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। नो भाई, अपने को न्यू रेशियो दे रखा है, अपने पास ओल्ड रेशियो है, तो अपन क्या निकाल लेंगे, अपन गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे और फिर क्या कर लेंगे, अपन जर्नल एंट्री कर लेंगे। चलो आ जाओ तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो भाई सबसे पहले तो कौन रिटायर हो रहा है, आर रिटायर हो रहा है, अपने को बस गुडविल की एंट्री करनी है। तो जर्नल के लिए क्या छोड़ देते हैं बेटा, जर्नल के लिए अपन जगह छोड़ देते हैं। जर्नल के लिए जगह छोड़ने के बाद अब अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को निकालना है बेटा कौन सा रेशियो। हाँ, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। क्या, वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले आप निकाल लो, कैलकुलेशन ऑफ आर्स शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, चलो तो आर शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। तो आर शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, फर्म की टोटल गुडविल कितनी है, 3,60,000 और आर का शेयर कितना है बेटा, 1/3 यानी इक्वली। तो 1/3 यानी कि आर का गुडविल का शेयर कितना निकल के आया, 1,20,000। अब ये जो 1,20,000 रुपए हैं गुडविल के, गुडविल के पैसे तो तब आते हैं जब फर्म को बेचा जाता है, यहाँ तो फर्म बिक ही नहीं रहा। तो फिर ये 1,20,000 कौन देगा, ये 1,20,000 एग्जिस्टिंग पार्टनर्स देंगे और उनमें से भी कौन देगा, गेनिंग पार्टनर, जो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, वो आर को पैसे देगा। चलो तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 में अब अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। क्या निकालेंगे बेटा,
गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, पी क्यू आर का कौन सा रेशियो लिख लो बेटा, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो था इक्वली 1:1:1। फिर उसके बाद लिख लो आप न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो किस किस का दे रखा है, पी और क्यू का, क्योंकि आर तो जा रहा है, जो कि कितना है 3:2। आ जाओ, तो ये कितना आया बेटा अपना 3:2। कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालते हैं न्यू माइनस ओल्ड। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। चलो भाई, तो सबसे पहले निकालते हैं पी का। पी का ओल्ड रेशियो, सॉरी पी का न्यू रेशियो कितना है 3/5 माइनस ये कितना है 1/3। एलसीएम तो ले नहीं सकते, तो 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 5 1 जा 5, कितना है बेटा 4/15। ऐसे ही किसका निकल जाएगा बेटा, क्यू का। क्यू का न्यू रेशियो 2/5, ओल्ड रेशियो 1/3, 15 हो जाएगा एलसीएम, 3 2 जा 6 और 5 1 जा 5, कितना है बेटा 1/15। तो दोनों के नीचे 15 15 है, मतलब निकल के आ गया अपना कौन सा रेशियो बेटा, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ये P और ये किसका, Q का, कितना आया 4:1। यानी जो 1,20,000 रुपीज है, 1,20,000 रुपए कौन कौन देगा, 1,20,000 P और Q दोनों देंगे, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं, लेकिन कौन से रेशियो में, 4:1 के रेशियो में। यानी कि P 1,20,000 का P कितना देगा बेटा 4/5 और Q 1,20,000 का Q कितना देगा बेटा 1/5। भाई 5 के टेबल में क्या बोलते हैं 120 कितनी बार में आ जाता है बेटा, 24 टाइम्स में आ जाता है, 24 बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा 24, तो ये आएगा आपका 96,000। आ गया समझ में। यानी P से कितना लेंगे, आ जाओ जर्नल करते हैं। P से लेना है 96,000। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं डेबिट, तो P कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो P से ले लेंगे बेटा अपन 96,000। और किससे ले लेना है, Q से, Q से भी पैसे ले लेना है। जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, और एसेट को क्या करते हैं डेबिट। Q से ले लेंगे 24,000 और ये लेके अपन किसको दे देंगे, R को। जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी को क्या करते हैं क्रेडिट। लो भाई 1,20,000 रुपए। ये हो गया भाई किसका गुडविल का ट्रीटमेंट, या किसके गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया, आर के गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है। नरेशन काय में से देख के लिख लेना, बुक में से देख के लिख लेना। आया समझ में अच्छे से, क्लियर हुआ क्या किया है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो क्या था कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो अपन अपने फर्म की क्या निकालते हैं, गुडविल कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में आप देखोगे कि ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको क्या मिलेगी, गुडविल मिलेगी। तो जो गुडविल आपकी बैलेंस शीट में होती है वो आपकी परचेज गुडविल होती है। कौन सी गुडविल होती है, परचेज गुडविल। तो उस परचेज गुडविल को अपन क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं। क्या करते हैं, राइट ऑफ करते हैं। सर ये राइट ऑफ करते हैं का मतलब क्या है, सुनो एक सिंपल तरीके से बताता हूँ। राइट ऑफ करने का मतलब यहाँ पे जो आपके पास बैलेंस शीट में जो गुडविल है ना बेटा, वो परचेज गुडविल है। तो जैसे ही कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस गुडविल को सभी पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब उसको ऐसे समझो कि भाई आप अपने पार्टनर्स को क्या दे रहे हो, एसेट दे रहे हो। क्या दे रहे हो, एसेट। तो क्या आप उसे कोई एसेट फ्री में दोगे, बिल्कुल नहीं दोगे। आप अपने पार्टनरों से उन एसेट्स के क्या लेते हो, पैसे लेते हो। तो सेम ये गुडविल भी एसेट है, तो ये गुडविल राइट ऑफ करना है। मतलब एक तरह से अपन एसेट किसको दे रहे हैं, पार्टनर्स को दे रहे हैं। लेकिन क्या अपन ये एसेट उन्हें फ्री में देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। अपन इसके उनसे क्या लेंगे, पैसे लेंगे। तो देखो यही है आपका नेक्स्ट वाला जो केस है ना, वो यही है। जरा देखो यहाँ पे, व्हेन द गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है, यानी आपकी बैलेंस शीट में आपको गुडविल देखने को मिलेगी। हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई सा ही क्वेश्चन हो, एडमिशन का हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, डेथ का हो, समझ में आया। वो जो गुडविल आपको दिख रही है वो परचेज गुडविल है। उस गुडविल को राइट ऑफ करना है, अर्थात मतलब क्या करना है, उस गुडविल को पार्टनर्स को दे देना है। एक तरह से आप एसेट दे रहे हो, फ्री में नहीं देंगे। उससे अपन पार्टनरों से क्या लेंगे, उस एसेट के पैसे लेंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आ जाओ, जैसे कि इस वाले इलस्ट्रेशन में देखो, एबीसी यहाँ पे पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, वैल्यू एट 2,40,000। लो भाई ये एक 2,40,000 रुपए की गुडविल है, जो कि कहाँ लिखी हुई है, आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखी हुई है। अर्थात ये कौन सी वाली गुडविल है बेटा, ये परचेज गुडविल है, ठीक है। तो इस गुडविल को राइट ऑफ करना है, मतलब ये गुडविल किसको दे देनी है, पार्टनर्स को दे देनी है। ओल्ड पार्टनर्स को, मतलब सभी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, समझ में आया। तो एसेट देंगे अपन,
फ्री में नहीं देंगे अपन, इसके पार्टनरों से क्या लेंगे, पैसे लेंगे, ठीक है। बी रिटायर हो रहा है एंड ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट, सुनो ये है गुडविल इज वैल्यूड एट, जिस दिन बी रिटायर हो रहा है उस दिन अपन ने अपनी गुडविल की वैल्यू पता लगाई, और पता लगाई तो पता चली कि भाई अपने फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख रुपए। यानी आज के टाइम पे अगर फर्म को बेच दिया जाए तो एक्स्ट्रा कितने रुपए मिलेंगे, 6 लाख रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे किसका शेयर निकालेंगे, बी का शेयर निकालेंगे, क्योंकि बी अपना हिस्सा लेके जाएगा, और बी को ये पैसे कौन कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। देख लेंगे कौन कौन गेन कर रहा है, आगे आ जाओ। एएनसी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। लो भाई, ओल्ड रेशियो भी है, न्यू रेशियो भी है, गेनिंग रेशियो निकल जाएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, क्या पास करनी है अपने को, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। चलो आ जाओ, तो अपन कहां से स्टार्ट करते हैं, आ जाओ जरा फटाफट। चलो भाई, सबसे पहले तो जो ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो रही है गुडविल, उसकी एंट्री करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये आपकी ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होने वाली गुडविल कौन सी गुडविल है बेटा, परचेज गुडविल है, क्योंकि सेल्फ कैलकुलेटेड गुडविल अकाउंट्स में नहीं दिखाई जाती। चलो, तो ये जो परचेज गुडविल है इसे क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ करना होता है का मतलब क्या करना, जब भी आपको बैलेंस शीट में या क्वेश्चन में लिखा हो गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, मतलब कि वो बैलेंस शीट की एसेट साइड आपकी वाली गुडविल है, तो इस गुडविल को किसको दे देना है, पार्टनर्स को दे देना। राइट ऑफ करना है मतलब किसे दे देना है, पार्टनर्स को। गुडविल क्या होती है, एसेट। क्या अपन कोई भी एसेट पार्टनर्स को फ्री में देते हैं, नहीं देते, अपन उसके पार्टनरों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं। तो आ जाओ, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सुनो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से पैसे लेना है, बी से, मैंने बोला ना सभी पार्टनरों से, बी से भी पैसे लेना है, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी से भी पैसा लेना है, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का अकाउंट क्या होता है बेटा, गुडविल होती है एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। आई बात समझ में, कितने की गुडविल है, 2,40,000, और वो 2,40,000 की गुडविल किस में बांट देना है, 3:2:1 के रेशियो में अपन उनसे पैसे ले लेंगे। तो आ जाओ, गुडविल है 2,40,000 रुपए, यहाँ लिखो 2,40,000 रुपए, 3:2:1 यानी ये आएगा आपका 1,20,000। 6 है ना, 6 को डिवाइड करो कितना, 4 टाइम्स, तो 4 3 12, 4 2 और ये कितना हो गया, 4 1 4। लो भाई, आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है कि भाई फर्म की गुडविल कितनी है, फर्म की गुडविल जब भी रिटायर हो रहा है तब निकल के आई कितनी, 6 लाख रुपए। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि उसकी गुडविल निकालेंगे। आ जाओ, सबसे पहले अपन निकालेंगे अपने रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, ठीक है। यहाँ बना लो वर्किंग नोट नंबर 1, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लो, अच्छी बात है। कैलकुलेशन ऑफ बीज शेयर ऑफ गुडविल, क्योंकि ये जा रहा है तो इसकी क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे और इसको देंगे। तो बीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 6 लाख का, इसका शेयर कितना है बेटा, 2/6। 2/6 यानी कितना हो गया, 1/3 हो गया वैसे तो, क्या ये निकल गया 1। तो इसको कितने रुपए देने हैं बेटा, इसे देने हैं 2 लाख रुपए, ठीक है। अब ये जो इसके गुडविल के पैसे हैं, इसके जो गुडविल का शेयर है, ये कौन कौन देगा, ये देगा भाई रिमेनिंग पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन कौन है, उसको निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कौन सा रेशियो बेटा, गेनिंग रेशियो। चलो फटाफट निकालते हैं। सबसे पहले तो ए बी सी का कौन सा रेशियो लिख लो, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2:1। फिर उसके बाद में न्यू रेशियो लिख लो किसका, ए और सी का। ए और सी का न्यू रेशियो आई थिंक 3:2 है, हाँ जी, कितना है बेटा, 3:2, तो ये लिख लो 3:2, ठीक है। चलो क्या निकाल लेते हैं, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है अपना, ओल्ड सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो, तो न्यू रेशियो में से किसको माइनस कर दो, ओल्ड रेशियो को, ठीक है। रेशियो पूरा लिख लेना आप। चलो ए का निकालते हैं, ए का न्यू रेशियो कितना बेटा, 3/5 माइनस कितना, 3/6, ठीक है। चलो सॉल्व करो, तो 6 5 से कितना हो गया बेटा, 30, 18 माइनस 15, तो कितना आया ये, 3/30, ठीक है। अभी इसे कैंसिल मत करो, सी का और निकाल लो। सी का कितना आएगा बेटा, 1, सॉरी न्यू रेशियो है सी का 2/6 माइनस 1/6, ठीक है। तो सॉरी 2/6 अपॉन ये 5 आएगा, सॉरी है ना, क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 30, 6 2 12,
5 वन जा 5, तो 2 माइनस सॉरी ये 5 माइनस कितना कर देंगे 12 कर देंगे, तो ये कितना जाएगा बेटा 7/30। इसलिए बोल रहा था इसे कट मत करो। तो ये अपना गेनिंग रेशियो निकल के आ गया। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू किस किस का, ए और सी का, कितना बेटा 7:3। यानी इस रेशियो में ये दोनों क्या करेंगे, बी को क्या देंगे, उसके गुडविल का शेयर देंगे। आ जाओ एंट्री करते हैं। तो किस किस से लेना है बेटा, ए से पैसे लेना है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे पैसे लेना है अपने को, सी से, तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको पैसे देना है अपन को, बी को, टू बी कैपिटल अकाउंट। तो बी को अपने को कितने पैसे देने हैं बेटा 2 लाख रुपए, और ये 2 लाख रुपए कौन कौन देगा, ए और सी गेनिंग रेशियो में, और गेनिंग रेशियो अपन ने कितना निकाला था 7:3। तो 7:3 मतलब कितना हो गया, 7 + 3 10, 10 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 20,000, मतलब 2 का इंटू करो तो 1,40,000 ए देगा, ए से लेके देंगे, और बाकी का 60,000 रुपए कौन देगा भाई, सी देगा। आ गई बात समझ में कि नहीं आई, क्लियर है कैसे सॉल्व किया, आया समझ में। नरेशन काय में से लिख के लिख लेना, गुडविल से सॉरी आपकी इलस्ट्रेशन में से, मतलब आपकी बुक में से देख के लिख लेना। आगे समझ में किस तरह से सॉल्व करना है, इसका ध्यान रखना। गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स ऐसा लिख रखा होगा, ठीक है। तो उस गुडविल को किसको दे देना है भाई, पार्टनर्स को दे देना है। गुडविल होती एसेट, राइट ऑफ करना है, हाँ राइट ऑफ करना है, लेकिन याद रखने का सिंपल सा तरीका कि भैया जो एसेट है ये एसेट किसको देना है, पार्टनर्स को देना है। कोई भी एसेट अपन पार्टनर्स को फ्री में नहीं देते, अपन उनके पार्टनरों से क्या लेते हैं भैया, पैसे लेते हैं। आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट वाले इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, आ जाओ नेक्स्ट वाला देखो। ये इलस्ट्रेशन नंबर 23 है, समझ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 23 नंबर क्यों चेंज हो रहे हैं। मैंने बस कुछ कुछ खास खास इलस्ट्रेशन लिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपको करना है, नहीं आए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। आ जाओ, क्या दे रखा है, रवि कवि कुमार, कौन कौन है, रवि कवि कुमार एंड गुरु, वी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ध्यान से सारे इलस्ट्रेशन देख के जाओ, बढ़िया समझ में जाएंगे, सारे केसेस डाल रखे हैं। गुरु रिटायर हो रहा है, ठीक है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड बिटवीन रवि कवि कुमार। भाई गुरु रिटायर हो रहा है और रवि कवि कुमार का न्यू रेशियो दे रखा है जो कि कितना है 3:1:1। ऑन गुरुज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट रुपीज 3,60,000। जब गुरु रिटायर हुआ तो फर्म की गुडविल कितनी थी, 3,60,000 रुपीज थी। तो अब गुरु जा रहा है तो गुरु को उसके हिस्से की क्या देनी पड़ेगी, गुडविल देनी पड़ेगी। तो आ जाओ करते हैं भाई क्वेश्चन। सबसे पहले तो गुरु का शेयर निकालेंगे, काय में, गुडविल में। बनाओ, जर्नल के लिए क्या छोड़ देंगे बेटा, लाइन, ठीक है। जर्नल के लिए पहले, ठीक है, जर्नल पहले करना है। आ जाओ यहां बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या करेंगे सबसे पहले तो कैलकुलेशन ऑफ गुरुज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। चलो तो गुरु शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू गुरुज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, चलो तो भाई फर्म की गुडविल कितनी है 3,60,000 रुपए, और गुरु का शेयर देख लेते हैं। फर्म की गुडविल 3,60,000, गुरु का शेयर पहले कितना था, गुरु सबसे लास्ट वाला है, यानी ये है 3 7 कितने हुए 8, है ना, 1/8। आ जाओ तो 3,60,000 का गुरु का शेयर है 1/8। 8 से अपन इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 से अपन इसे कैंसिल करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ऐसे तो नहीं जाएगा। चलो इसको ऐसे उड़ाना पड़ेगा 4, तो कितना आएगा 32, तो 45 कितना आ रहा है बेटा 45,000, ठीक है। गुरु का शेयर कितना आया, गुरु का शेयर आया 45,000, यानी गुरु को 45,000 रुपीज देना है। अब ये 45,000 रुपीज कौन देगा, यस गेनिंग पार्टनर। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, कोई पार्टनर जा रहा हो तो कुछ पार्टनर गेन कर जाए और कुछ पार्टनर क्या कर जाए, सेक्रीफाइस, हो सकता है कि नहीं, बिल्कुल। तो ये वही वाला केस वाला क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, तो क्या निकालते हैं अब अपन निकालेंगे वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, ठीक है। चलो भाई गेनिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले तो अपन रवि कवि कुमार और कौन है भाई, गुरु, ठीक है। पार्टनर्स के एक बार जरा नाम कंफर्म कर ले। रवि, अच्छा कवि पहले है, ठीक है, कुमार गुरु सही है। चलो भाई थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं इधर, ठीक है। ये अपना रवि है
ठीक है, और यहां पर अपना कौन है, कवि है। चलो भाई ये हो गया, ठीक है। सबसे पहले इनका क्या लिख लेते हैं, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है बेटा, 3:2:2:1, यानी प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं, 8, ठीक है। चलो न्यू रेशियो लिख लेते हैं। अब जो न्यू रेशियो दे रखा है कवि, रवि और कुमार का, वो कितना दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है 3:1:1, ठीक है। चलो आ जाओ, 3:1:1। क्या निकालना है अपने को, गेनिंग रेशियो। चलो निकाल लेते हैं। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू, क्या करना होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। चलो सबसे पहले निकाल लेते हैं किसका, कवि का। चलो कवि का न्यू रेशियो कितना है, 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो कितना है उसका, 3/8। एलसीएम नहीं ले सकते, तो 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 माइनस 15। चलो भाई ये तो क्या कर रहा है, ये तो गेन ही कर रहा है, तो माइनस करेंगे तो कितना निकल के आएगा बेटा, ये आएगा आपका 9/40, ठीक है। चलो ऐसे ही किसका निकाल लेंगे, रवि का। रवि का न्यू रेशियो कितना है बेटा, 1/5। ओल्ड रेशियो कितना है, 2/8। निकालो, वही 40, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10। चलो ये जरा देखना जरा क्या हुआ है, इधर माइनस में आ रहा है, मतलब अपन निकाल देते गेन, यानी ये क्या कर गया, ये तो सेक्रीफाइस कर गया। कितना, -2/40। बेटा -2/40 का मतलब है ये हर चीज में सेक्रीफाइस किया होगा, मतलब टोटल गुडविल में ये -2/40 या 2/40 का इसने क्या करा है, सेक्रीफाइस किया है, मतलब ये सेक्रीफाइस कर गया, मतलब इसे भी देना पड़ेगा। समझ में आया, मतलब जो गुरु जा रहा है उसे तो देना ही देना है, और किसको देना पड़ेगा, इसको भी देना पड़ेगा, रवि को। और कौन देगा इसको, गेनिंग पार्टनर। जरा देखते हैं कुमार क्या कर रहा है, आ जाओ कुमार का और निकालते हैं। चलो कुमार का कितना था, कुमार का है न्यू रेशियो 1/5, ठीक है। और ये कितना है उसका, अच्छा इसका भी 2/8। लो भाई ये भी क्या करेगा, ये भी सेक्रीफाइस करेगा, यानी देखो कितना आ रहा है, 40, 8 1 जा 8, 5 2 जा 10। लो भाई इसका भी कितना आ गया, ये भी सेक्रीफाइस कर गया। गेन अकेला कौन कर रहा है, सिर्फ कवि अकेला गेन कर रहा है, मतलब कौन पैसे देगा, एक अकेला पार्टनर गेन कर रहा है, कवि पैसे देगा किनको, इन सबको, इन सबको पैसे देने की जिम्मेदारी किसकी हो गई, कवि की। और देखो तुम डायरेक्ट उठा के भी निकालोगे ना तो भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। कैसे, जरा देखो इधर लिखो, ये देखो कविज गेन इन गुडविल, ठीक है। कभी भी जो गेन कर रहा है ना बेटा, पूरे फर्म की गुडविल में कर रहा है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 3,60,000, उसका कितना निकाल दो, 9/40। देखो कितना आएगा, 40 के टेबल में कितनी बार में आएगा बेटा, 9 टाइम्स में, और 9 कितने, 3 जीरो बचे, 9 9 से कितना आया, 81। लो भाई समझ में आया। बाकी ये लोग भी जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कौन लोग, देखो एक कौन है, हाँ कवि का गेन निकल गया। इसके बाद ये देखो रवीस सेक्रीफाइस इन गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल में कर रहा है ये देखो 3,60,000 का कितना, 2/40, कितनी बार में चला जाएगा, 9 टाइम्स 3 जीरो बचे, और 2 का इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 18। देखना है पूरा वही आएगा। फिर उसके बाद कौन है, कुमार ने भी सेक्रीफाइस कर दिया, तो निकाल लो कुमार सेक्रीफाइस इन गुडविल कितना, 3,60,000। डायरेक्ट यही लगाओ 2/40, इसका भी कितना आएगा, 18,000। यानी किससे लेना है बेटा, जो गेन कर रहा है उससे लेना है, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उनको देना है। तो गेन कौन कर रहा है, गेन अकेला कवि कर रहा है। आ जाओ जर्नल करते हैं। कवि से पैसे लेना है, जिससे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। आ जाओ कवि कैपिटल अकाउंट डेबिट, कवि से कितने लेंगे, 81,000। और किस किस को देना है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो लाइन से, सबसे पहले तो रवि ही कर रहा है, तो टू रवीज कैपिटल अकाउंट, रवि को पैसे देना है, जिसको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं बेटा, क्रेडिट। और किसको देना है, रवि को भी देना है, कुमार भी कर गया, कुमार को भी देना है, तो टू कुमार कैपिटल अकाउंट, कुमार को भी कितने देना है बेटा, 18। और लास्ट कौन बचा भाई, उसको तो देना ही देना है, कौन को, गुरु को, गुरु तो जा रहा है ना, तो गुरुस कैपिटल अकाउंट, गुरु को कितना देना है, 45। लो भाई टोटल लगा के देख लो कितना आ रहा है, 81,000। आगे समझ में, क्लियर आया अच्छे से समझ में। मतलब कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर कभी कभी क्या कर जाते हैं, सेक्रीफाइस
कर जाते हैं। तो अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर गए तो उनको भी गुडविल में क्या देना होगा, हिस्सा देना होगा, अदरवाइज उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कौन से लेके देंगे, जो गेन कर रहा होगा उससे लेके देंगे। यहाँ पे एक ही पार्टनर गेन कर रहा था, कौन, कवि, तो उससे पैसे ले लिए और बाकी उनको दे दिए। ठीक है, जो क्या कर रहे थे, सेक्रीफाइस कर रहे थे। आया अच्छे से समझ में, क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट करते हैं इलस्ट्रेशन। अपना कौन सा है भाई, ये 25। आ जाओ, एबीसीडी यहाँ पे पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2, मतलब 3:3:2 रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट के कितने हिस्से हैं, 10। ठीक है, डी रिटायर हो रहा है एंड एबीसी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है भाई, डी के रिटायर होने के बाद एबीसी ने डिसाइड करा कि अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 3:2:1 होगा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 6 लाख। फर्म की गुडविल कितनी डिसाइड हुई है, 6 लाख रुपए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर, लो भैया आ गई, गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एट ₹4,50,000। तो ये गुडविल ऑलरेडी बुक्स में है, अर्थात ये ऑलरेडी बैलेंस शीट में है। तो इसके रिटायर होने से पहले ये जो गुडविल है किसको दे देंगे बेटा, सभी पार्टनर्स को दे देंगे। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और गुडविल क्या होती है, एसेट। अपन फ्री में देंगे क्या, नहीं, इसके अपन एसेट के पैसे लेंगे, किनसे, पार्टनरों से। और टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, द प्रॉफिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट। लो भाई, डी के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट कितना हुआ है, बढ़िया 12 लाख रुपए हुआ है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, सो योर कैलकुलेशंस क्लियरली। चलो करें इसमें फटाफट, आ जाओ बोर्ड पे आ जाओ, ये आ गए अपन। तो 2 जर्नल एंट्री के लिए जगह छोड़ना है, छोड़ना है क्या, चलो पहली वाली एंट्री तो कर ही लेते हैं। गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग इन द बुक्स कितनी है, 4,50,000 रुपीज की। और इस गुडविल को क्या करना होता है बेटा, राइट ऑफ करना होता है। तो इसके पैसे किससे लेने होते हैं, पार्टनर से लेने होते हैं, क्योंकि ये गुडविल राइट ऑफ करना मतलब अपन ये गुडविल किसको दे रहे हैं बेटा, पार्टनर्स को दे रहे हैं। और गुडविल होती है एसेट, है ना। और कोई भी एसेट अपन पार्टनर्स को फ्री में नहीं देते, तो उसके अपन पार्टनरों से क्या लेते हैं, पैसे। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट और डी कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि इनसे पैसे लेना है, जिनसे पैसे लेने होते हैं वो होती है एसेट, एसेट को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, चलो। और किसको ट्रांसफर कर रहे हो भाई, किसको राइट ऑफ कर रहे हो, गुडविल को। गुडविल क्या होती है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है बेटा, डेबिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो गई। क्रेडिट कितने की है, 4,50,000 की। कौन से रेशियो में बेटा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3:3:2:2। ठीक है, ये है 3:3:2:2 है। मतलब कि कितने हिस्से हैं, 10, तो मतलब 45। तो 90, ये आएगा 1,35,000, 1,35,000, 90,000 और ये 90,000। आ गया समझ में, क्लियर है। चलो अब अपन को काहे का ट्रीटमेंट करना है भाई, वो गुडविल का। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले तो किसकी निकाल लेनी है, देखो जो रिटायर हो रहा है उसकी निकाल लेते हैं, है ना। सॉरी, चलो तो रिटायर कौन हो रहा है यहाँ पे रिटायर हो रहा है अपना डी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसकी गुडविल निकालेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि भाई वो जा रहा है उसको तो देना है। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ डीज शेयर ऑफ गुडविल। चलो भाई डी की गुडविल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डीज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू, अच्छा फर्म की गुडविल कितनी है जरा फटाफट देखो, यहां पर आओ। फर्म की गुडविल है बेटा कितनी, 12 लाख, नहीं 12 नहीं सॉरी 6 लाख रुपए। ठीक है, अभी अपनी फर्म की गुडविल कितनी है, 6 लाख रुपए है। तो ये हो गया 6 लाख, सही तो था। ठीक है, चलो 6 लाख और कितना शेयर है इसका, 2/10। 0 से 0 कैंसिल, यानी डी को कितने रुपए देने हैं भाई, 1,20,000। और ये 1,20,000 रुपए कौन देगा, ये 1,20,000 रुपए डी को गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो उसके लिए क्या निकालेंगे अपन, आ जाओ वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। चलो तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या लिखना होता है, फटाफट लिख लो, ए बी सी डी। सबसे पहले इनका लिख लो ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना है, 3:3:2:2। न्यू रेशियो लिख लो, न्यू रेशियो कितना है, न्यू है 3:2:1। ठीक है,
एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, न्यू रेशियो नहीं पता चलेगा सेट कर दूं। चलो भाई न्यू रेशियो भी दे रखा है। अब क्या करना है, गेनिंग रेशियो निकाल लेना है। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं पता ही है हमको, है ना। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो इज इक्वल्स टू कैसे निकालना है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कैसे, चलो भाई सबसे पहले ए का निकालते हैं। चलो ए का सॉरी न्यू रेशियो कितना है 3/6, ठीक है, माइनस कितना 3/10, ठीक है। चलो कैसे, देखो देन लेने को कॉमन एलसीएम ले सकते हो, लेकिन ठीक है डायरेक्ट कर लेते हैं, ज्यादा इजी पड़ता है क्योंकि नीचे सेम आ जाता है। चलो 60 18 लिख दिया यहाँ गलती से, कितना आएगा 30, 3 10 का क्या आएगा बेटा 30 आएगा, और ये कितना आएगा बेटा 18 आएगा। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कितना 12/60, बाद में कर लेंगे इसको। आ जाओ बी का निकालते हैं बेटा, बी का कितना है न्यू रेशियो 2/6 और ये कितना है 3/10। चलो अगेन कितना 60 20 माइनस 18 कितना आएगा इसका भी 2/60। ये भी मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। आ जाओ सी का और निकाल लेते हैं। सी का कितना रेशियो है बेटा न्यू 1/6, ओल्ड कितना था, ओल्ड था इसका 2/10, कितना आएगा बेटा 60, 10 1 जा 10, 6 2 जा 12, ये देखो जरा क्या आ गया माइनस का 12/60। आया समझ में, क्लियर है, कितना आ गया माइनस का 12/60 आ गया है। तो यहाँ पे आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर क्या कर गया, गेन कर गया, ठीक है, और जो आपके सेक्रीफाइस कर गया, तो मतलब सी को भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक है। आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट कैसे, जैसे अभी हाल निकालना सिखाया था, सीधा ए जो ये गेन कर रहा है ये पूरी गुडविल में कर रहा है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इधर देखो एज गेन इन गुडविल, फर्म की गुडविल कितनी है बेटा 6 लाख रुपए, तो 6 लाख का कितना, सीधा ये पूरा रेशियो लगा दो 12/60। ये कितनी बार में चला गया, वन टाइम में कितने जीरो बचे, 4 जीरो बचे, इसका इंटू 12 से कर दो, यानी कितना आया 1,20,000। ऐसे ही किसका निकाल लो, बी भी गेन कर रहा है, तो 20 गेन इन गुडविल, पूरे फर्म की गुडविल में कर रहा होगा, ठीक है। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है बेटा 6 लाख, कितना कर रहा है 2/60, 60 से वन टाइम में उड़ा दो 10 इंटू, तो ये कितना आया, ये 20 आया, ठीक है। एक बार लिख लेता हूं, ये गेन है, ये गेन है, ये माइनस में आ गया, मतलब ये क्या कर गया, ये सेक्रीफाइस कर गया। बस ऐसे ही किसका निकाल लो, सीज सेक्रीफाइस इन गुडविल, ये भी पूरे फर्म की गुडविल में ही करा होगा, तो 6 लाख का कितना, सीधा लिख लो 12/60, इजी वन कितना आया 10,000, 10,000 का इंटू कितने से कर दो 12 से कर दो, कितना आया 1,20,000 रुपए। आ गया समझ में, बस अब इसकी क्या कर दो, एंट्री कर दो, किस किस से पैसे लेना है, एक मिनट सॉरी, ये कितना आएगा बेटा 2 आएगा इधर, है ना, ये यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या आएगा 2 आएगा, तो ये 20 आएगा, है ना, सॉरी है जल्दी में हो जाता है कभी कभी। चलो तो ये आएगा इसका कितना 20,000 रुपीज, ठीक है। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं, तो इन दोनों से लेना है, और एक तो सी को देना है क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर रहा है, और किसको देना है भाई, डी को देना है क्योंकि डी तो जा रहा है, ठीक है। चलो जरा इसको मैं थोड़ा सा नीचे खिसका के एंट्री कर लेता हूं, आ जाओ। तो भाई करें एंट्री, तो किस किस से पैसे लेना है बेटा, ए से पैसे लेना है, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए से कितने लेने हैं 1,20,000 ए से लेना है, और किससे लेना है बी से 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी से कितने लेने हैं 20,000 रुपए बी से लेने हैं, और किस किस को देना है टू सी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर गया कितना 20,000, और किसको देना है, और भाई डी को तो देना ही है ना, क्योंकि डी तो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, तो टू डी कैपिटल अकाउंट कितने 1,20,000 इसको दे देंगे। देखो सही आ गया कि नहीं आया अपने आप, क्लियर है। ए और बी से पैसे लेना थे, इसलिए ये अपनी क्या थे एसेट, इसलिए अपन ने क्या कर दिया डेबिट, और सी को देने थे क्योंकि सी सेक्रीफाइस कर रहा था, और डी को देना था क्योंकि डी क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है। लो भाई फटाफट क्या हो गई अपनी ये वाली एंट्री हो गई। चलो एक और इसका गुडविल का लास्ट केस है, देखूं डाला है कि नहीं, हाँ ये और सीख लो, तो मतलब वन शॉट हो गया अपने काय के सारे गुडविल का ट्रीटमेंट का। आ जाओ, तो क्या दे रखा है यहाँ पे, एबीसी पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1, ठीक है।
रिस्पेक्टिवली। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, सेलिंग हिज शेयर प्रॉफिट टू ए एंड सी। बी रिटायर हो रहा है और बी रिटायर होके क्या कर रहा है? अपना शेयर किस किस को बेच के जा रहा है? ए और सी का। ठीक है, आपको बुक में एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या गलती से हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, वो क्या उनसे गलती से बीज कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, वो क्रेडिट हो रहा है जितना मेरे को लग रहा है। ठीक है ना, सॉरी गुडविल अकाउंट है ना। चलो तो ए और सी क्या दे रखा है? ए और सी 81,000 रुपीज में क्या कर रहे हैं? बी का शेयर खरीद रहे हैं। कितने में? 81,000 रुपीज में। ठीक है, अब यहाँ पे 36,000 कौन दे रहा है? 36,000 पेड बाय ए एंड 45,000 बाय सी। ठीक है, तो ये 81,000 रुपीज में ए का शेयर खरीद रहे हैं, सॉरी बी का शेयर खरीद रहे हैं कौन? ए और सी, जिसके लिए ए कितना पे कर रहा है? ए 36,000 पे कर रहा है और बी 45,000 पे कर रहा है। मतलब इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? इनका गेनिंग रेशियो। क्या निकाल सकते हैं? यस, गेनिंग रेशियो। द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट वाज 1,05,000। अच्छा, एक चीज रह गई, जो पिछला वाला क्वेश्चन था, सॉरी आ गई याद, तो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें बी के रिटायरमेंट के बाद 12 लाख का क्या बच रहा था? प्रॉफिट बच रहा था, उसकी एंट्री रह गई। जरा 2 मिनट उसकी एंट्री और करा देता हूं। कौन से रेशियो में बटेगा बेटा? ये न्यू रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो कितना है? 3:2:1 में, है ना। हाँ, इसकी एक एंट्री रह गई थी। चलो तो इसकी एंट्री और कर लेते हैं अपन, है ना, फिर वो वाला देखते हैं। सॉरी, एक एंट्री छूट गई, चलो हटा ही देते हैं उसको। चलो तो क्या करना है भाई? प्रॉफिट में देना है, प्रॉफिट का हिस्सा दे, मतलब प्रॉफिट बांटना है। तो प्रॉफिट कैसे बांटते हैं बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेबिट। तो ये 2 किस किस को देना है? सिर्फ ए, बी और किसको देना है? सी को। जिनको पैसे देने होते हैं वो होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं? क्रेडिट, है ना। जल्दबाजी में ये एक एंट्री रह गई, ठीक है, सॉरी है। चलो आ जाओ, कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2:1 यानी कितना? 6। कितनी बार में जाएगा? 2 टाइम्स में। 3 का इंटू 2 से करोगे तो 6 लाख, 2 का इंटू 2 से करोगे तो 4 लाख, और ये कितना आ जाएगा? 1 से करोगे तो 2 लाख। ठीक है, ये एक एंट्री रह गई थी। चलो आ जाओ, वापस से जाओ उस वाले को, इलस्ट्रेशन पे। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 26 में क्या दे रखा है अपने को कि भाई एबीसी पार्टनर है, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:1 रिस्पेक्टिवली। कौन रिटायर हो रहा है? बी रिटायर हो रहा है, सेलिंग इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए एंड सी, और वो अपना शेयर किसको बेच रहा है? ए और सी को बेच रहा है। ठीक है, 81,000 रुपीज में वो अपना पूरा शेयर बेच रहा है, जिसमें से 36,000 रुपए ए दे रहा है और 45,000 रुपए उसे कौन दे रहा है? सी दे रहा है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है? द प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर बीज रिटायरमेंट। बी के रिटायरमेंट के बाद का जो प्रॉफिट कितना है? 1,05,000 रुपीज है। टू गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव सेड सेल ऑफ बीज शेयर टू ए एंड सी। ठीक है, इसकी अपने को क्या करनी है बेटा? जर्नल एंट्री करनी है। एंड टू कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और क्या कैलकुलेट करना है अपने को? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन ए एंड सी। चलो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा, है ना। चलो तो इसके लिए अपन यहाँ पे जगह छोड़ देते हैं। आ जाओ, चलो जर्नल के लिए जगह छोड़ते हैं। देखो वैसे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और सी किसका शेयर खरीद रहे हैं? बी का शेयर खरीद रहे हैं। ठीक है, और वो उसका शेयर खरीदने के लिए उसे क्या दे रहे हैं बेटा? पैसे दे रहे हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे सीधा बी का क्या हो रहा है? पेमेंट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे वो दोनों पैसे लेके आ रहे हैं। देखो उसकी एंट्री ना ऐसे होनी चाहिए थी, अगर मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊं। देखो पहले तो ए और सी क्या लेके आएंगे? पैसे लेके आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट और टू सी's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 36,000 ये ला रहा है और 45,000 ये, तो टोटल कितना हो गया? 81,000। ठीक है, और ये लोग किसको दे रहे हैं भाई? बी को। तो डेबिट द रिसीवर बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये होनी चाहिए उसकी क्या? एंट्री। क्या है कि अगर उसे पेमेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, चलो अब उसके बाद में देखते हैं कि भाई अगर यहाँ पे न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे ना, नया रेशियो निकालना है ना। तो नया रेशियो कैसे निकाला जाएगा? इधर देखो, आप बनाओ इधर वर्किंग नोट नंबर 1। क्या लिखो? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट
शेयरिंग रेशियो। ठीक है, क्या करना है भाई, अपने को नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलो, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप ए बी सी का कौन सा रेशियो लिख लो बेटा, ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है एबीसी का, इधर आ जाओ, एबीसी का ओल्ड रेशियो है 4:3:1। तो यहाँ पे लिख लो 4:3:1। ठीक है, अब अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन के पास है गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी। ए एंड सी का गेनिंग रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, देखो ए कितना दे रहा है 36 और बी कितना दे रहा है 45। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है। अब यहाँ पे आप क्या करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, इसको कट हो जाएगा, कितने 9 से कट हो जाएगा, 9 से कितनी बार में चला जाएगा, ये आएगा 4:5। तो ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया, यानी कि कौन रिटायर हो रहा है, देखो बी रिटायर्स, और बी का शेयर कितना है बेटा 3/8। सॉरी, बी का शेयर कितना है 3/8, यानी जो 3/8 का शेयर है कौन कौन ले रहा है, ए और सी, कौन से रेशियो में, 4:5 के रेशियो में। तो देयरफॉर एज गेन, तो ए का गेन निकाल सकते हैं अपन, 3/8 का ए कितना ले रहा है बेटा 4/9, कितना ले रहा है 4/9 ले रहा है। ठीक है, चलो तो 4/9 मतलब 3/4 का क्या आएगा बेटा 12, और ये कितना हो जाएगा 72। कट कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन अभी मत करो, सी का निकाल लो, सी इज गेन 3/8 का, सी कितना ले रहा है बेटा 5/9, 3 5 15 और ये कितना आया 72। क्लियर है, ये इनका गेन आ गया है। अब गेन आने के बाद में अब अपन क्या निकाल सकते हैं, न्यू रेशियो, किस किस का, ए का। देखो एज न्यू शेयर इज इक्वल्स टू, ओल्ड कितना था 4/8 और कितना मिल गया उसको 12/72। तो 72 को आप क्या ले लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम के ऊपर वाला कैसा आ जाता है एज इट इज, तो +12, 8 के टेबल में 72 9 टाइम्स, 9 3 36, तो ये कितना आ रहा है 48/72। ऐसे ही किसका निकाल लो, सी का, सी इज न्यू शेयर, तो सी का नया शेयर कैसे आएगा, ओल्ड कितना था इसका 1/8 और कितना मिल गया इसको 15/72। ठीक है, तो 72 एलसीएम हो गया, एलसीएम के ऊपर वाला एज इट इज, कितने टाइम्स 9, 9 1 9, कितना आया 24/72। तो जब आप इन्हें अरेंज करोगे, जब आप क्या करोगे इसको अरेंज, तो न्यू रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल्स टू किस किस का, ए और सी का, कितना आ रहा है बेटा 48:24। तो ये कट हो जाएंगे, कितना आएगा 2:1। यानी जो अब प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यू रेशियो में, और न्यू रेशियो कितना आया अपना 2:1 आया। प्रॉफिट कितना आया बेटा 1,05,000 रुपीज। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ इस एंट्री की। ठीक है, इस एंट्री की एक और चीज बताता हूँ, अगर पेमेंट कर रहे हो तो ये ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, ये भी हो सकता है कि भाई किसको पेमेंट करना है, अपन को पेमेंट करना है किसको, बी को। आई बात समझ में, तो किस किस से लेके करना है अपने को, ए और सी से लेके करना है। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किससे लेना है सी से, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और किसको देना है बेटा बी को। तो टू बी कैपिटल अकाउंट 36 इससे ले लो, 45 इससे ले लो, और इसको 81 दे दो। ठीक है, समझ में आया, एक एंट्री आप ये कर सकते हो। चलो लास्ट एंट्री करनी है कि भाई प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वही प्रॉफिट का बैलेंस होता है क्रेडिट, ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा डेबिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, तो कितने का हुआ है 1,05,000 का, और किस किस में बांट दो, टू ए कैपिटल अकाउंट और टू सी कैपिटल अकाउंट। न्यू रेशियो अपन ने निकाल ही दिया था, न्यू रेशियो कितना आया था बेटा 2:1, 2:1 यानी कि 3, तो कितनी बार में आता है 35 टाइम्स में आ जाएगा आई थिंक, हाँ 30 और 5, ठीक है 35 टाइम्स, तो कितना आएगा 70,000 और 35,000।
आया समझ में? क्लियर? चलो भाई, तो इसी के साथ मैंने आपको आज की क्लास में क्या सिखा दिया, पूरा गुडविल का ट्रीटमेंट सिखा दिया। आई होप अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो मन में, है ना, कोई भी चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, उसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। तो आज पूरा वन शॉट हो गया किसका, गुडविल का ट्रीटमेंट का। नेक्स्ट क्लास में अपन शायद सीखेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। हाँ, नेक्स्ट क्लास में क्या सीखना है अपने को, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी सीखेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से रिटायरमेंट के टाइम पे रिवैल्यूएशन सीखेंगे। चलो, तो आई होप अच्छे से समझ में आया हो, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।